अली हसन साहब पूछते हैं, मुफ्ती साहब कोई बंदा कुरान करीम हिफ्ज़ करके भूल जाए और दोबारा याद न रहा हो तो क्या करें, और दोबारा याद करने के कुछ तरीके भी बता दें। अली हसन साहब, आपका बहुत प्यारा नाम है, हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों का नाम आपके नाम में मौजूद है। तो मैं आपको अहदीस पाक आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ। मिशकात शरीफ में हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस आदमी ने कुरान करीम को याद किया और दोबारा भूल गया तो अल्लाह ताला के साथ क़यामत में वो इस हाल में मुलाकात करेगा कि इसका एक हाथ कटा हुआ होगा और वो आदमी जुज़ाम की बीमारी में मुब्तला होगा। दोनों किस्म की रिवायात मौजूद हैं, लेकिन हाथ कटा हुआ होना ये यहाँ मौजूद है, अबू दाऊद में भी और दारमी में भी ये लफ्ज़ है। तो कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है। इसीलिए अगर आपने कुरान करीम पढ़ा है तो बहुत सआदत है, भूल गए हैं बहुत शकावत है, तो आप वापस सआदत की तरफ आइए और दोबारा याद कीजिए। इसके लिए चंद तरीके मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ किया देता हूँ। नंबर 1, बाकायदा तौर पर मदरसे में दाखिला लीजिए और दोबारा कुरान करीम याद कीजिए। और अगर पूरा दिन आपको देना मुमकिन नहीं है तो 1-2 घंटे किसी कारी साहब से लेकर उस कारी साहब की खिदमत भी करें ताकि वो आपके लिए ख़ास वक़्त निकाले, तो उसकी निगरानी में याद करना शुरू कर दें। अगर यूं ही भी नहीं है तो किसी कारी साहब के पास बैठकर आपको पाबंदी का वक्त नहीं मिल रहा तो अज खुद वक़्त निकाल कर रोज़ाना की बुनियाद पे 1 रकू, 1 पाओ या इस तरह जितना आसान हो आप याद करना शुरू कर दें। और जिस कदर कुरान करीम याद होता जाए, चौथे नंबर पे मेरा मशवरा है कि उसको नवाफिल में, सुन्नतों में, ये जो फ़र्ज़ आपको जमात से अलावा कोई हो गया है तो उसके अंदर पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको याद रहेगा। ये मंजिल याद करने की तरतीब है। और फिर इसको तरावी में सुनाने का भी एहतराम होना चाहिए। नंबर 5, गुनाहों से हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए आपको गुनाह से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कुरान करीम को थामे हुए हैं, इस वजह से आप गुनाह